नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ राजू यदू और आप देख रहे हैं सीजी क्रांति डॉट कॉम। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस विभाग की जिससे हर नागरिक का वास्ता पड़ता है, राजस्व विभाग। गांव का किसान हो या शहर का आम आदमी, जमीन का नामांतरण कराना हो या ऋण पुस्तिका, खसरा, खतौनी, डायवर्सन, फौती नामांतरण, नकल, हर काम के लिए इस विभाग की चौखट पर जाना पड़ता है। लेकिन अफसोस, यह विभाग अब जनता की सेवा नहीं बल्कि रिश्वत की संस्कृति का केंद्र बन चुका है। हालांकि कुछ ईमानदार भी होंगे, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है जिन्हें भ्रष्ट लोगों की भीड़ में देखा नहीं जा सकता। अब सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को इसका अंदाजा है, या फिर सब जानते हुए भी चुप्पी अब शासन का हिस्सा बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के गांवों और कस्बों में यह आम बात है। किसान अपनी जमीन का नामांतरण कराने तहसील कार्यालय पहुंचता है तो पटवारी कहता है, थोड़ा खर्चा लगेगा, चाय पानी लगेगा। वहीं शहरों में कोई आम नागरिक मकान या भूमि की नकल निकालने चाहता है तो बाबू टाल देता है कि सिस्टम डाउन है, कल आना। लेकिन अगर जेब से लिफाफा निकले तो वही सिस्टम 1 मिनट में चालू हो जाता है। जो पैसा नहीं देता उसकी फाइल महीनों बरसों तक घूमते रहती है, कभी तहसील ऑफिस, कभी एसडीएम, तो कभी कलेक्टर ऑफिस। राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की बात जरूर करती है, लेकिन जनता कह रही है, साहब जीरो टॉलरेंस नहीं, यहाँ तो जीरो काम है बिना पैसों के। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हर बार भाषण में कहते हैं, किसानों और नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि राजस्व विभाग में बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता। कलेक्टर और एसडीएम स्तर पर बैठकों में पारदर्शिता की बातें भी होती हैं, लेकिन तहसील के गेट पर वही पुराना खेल जारी है। छत्तीसगढ़ के बड़े शहर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, इतनी तेजी से अवैध कॉलोनियां यहाँ पनप रही हैं। राजस्व विभाग के अफसरों की मिली भगत से नियमों को ठेंगा दिखाकर प्लाट काटे जा रहे हैं। फिर वही कॉलोनियां नियमितीकरण योजना के नाम पर वैध कर दी जाती हैं। यानी पहले गड़बड़ी करो, फिर सरकारी योजना लाकर उसे सही ठहरा दो। नतीजतन बेतरतीब शहर, परेशान नागरिक और समृद्ध दलाल नेटवर्क। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पूरी सरकार और प्रशासन तंत्र बैठता है, वहां भी करोड़ों का घोटाला सामने आया है। राजधानी रायपुर के भारतमाला प्रोजेक्ट, जहां केंद्र और राज्य दोनों का पैसा लगा है, वहीं राजस्व विभाग के अफसरों और दलालों ने मिलकर करोड़ों का चूना यहां पर सरकार को लगा दिया। फर्जी बंटवारे, बैकडेट में नामांतरण, किसानों से कोरे चेक पर साइन करवाना और मुआवजे की रकम खुद के खातों में ट्रांसफर कर लेना, इस तरह का गंभीर खेल यहां पर सामने आया है। यह सब सिर्फ पटवारी की गलती नहीं थी, ऊपर तक साठ गांठ थी और आज तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। पिछले कुछ महीनों में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाइयों ने राजस्व विभाग की पोल खोल दी है। सितंबर 2025 खैरागढ़ में पटवारी संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कांडे जमीन के मामले में रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए। मई 2025 सक्ती में एक किसान से B1 रिकॉर्ड सुधारने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत ली गई। जून 2025 कोना गांव के तहसीलदार दिनेश सिंह ठाकुर पर यह आरोप है कि नकल निकालने के नाम पर उन्होंने 15,000 रिश्वत लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें भी पकड़ा। जुलाई 2025 में जांजगीर चांपा के एक पटवारी 20,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार हुए। अब जरा सोचिए कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर भी विभाग में कोई डर नहीं। रिश्वतखोरी का खेल खुलेआम चल रहा है। एसडीएम और कलेक्टर का दायित्व है कि वे हर जिले में इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करें, लेकिन कई मामलों में या तो शिकायतें दबा दी जाती हैं या जांच चल रही है, जांच करेंगे कहकर टाल दी जाती है। ऊपर तक सब सेट है और यही वजह है कि भ्रष्टाचार अब व्यवस्था की भाषा बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन सच्चाई यह है कि राजस्व विभाग में जीरो टॉलरेंस नहीं, जीरो फियर पॉलिसी चल रही है। राजस्व विभाग सिर्फ किसानों का विभाग नहीं है, हर नागरिक का इससे रिश्ता है। घर बनाना हो, लोन लेना हो, विरासत में इनका नाम जोड़ना हो,
हर कदम पर इस विभाग की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब विभाग सेवा की जगह सौदेबाजी में बदल जाए तो पूरा समाज इससे प्रभावित होता है। किसान खेत छोड़कर दफ्तरों के चक्कर लगाता है तो शहरी नागरिक अफसरों के आगे फाइल लिए खड़ा रहता है और हर बार जवाब वही, चाय पानी या थोड़ा देख लीजिएगा साहब। राजस्व विभाग की कहानी अब भ्रष्टाचार की किताब का अध्याय बन चुकी है। सवाल राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से है कि आपके अधीन यह विभाग आखिर कब सुधरेगा। सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी है कि जीरो टॉलरेंस केवल नारा रहेगा या हकीकत बनेगा। जब तक राजस्व विभाग में पारदर्शिता नहीं आएगी, किसानों और आम नागरिक दोनों परेशान रहेंगे। किसान को अपनी जमीन के लिए और आम आदमी को अपने घर के कागज के लिए अगर रिश्वत देनी पड़े तो यह सिर्फ प्रशासन की नाकामी नहीं बल्कि शासन की नैतिक हार है। अब वक्त है कि सरकार दिखावे से आगे बढ़े और व्यवस्था को सच में जवाबदेह बनाए।